अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज सीनियर जर्नलिस्ट इकरारुल हसन ने मरियम नवाज को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। इकरारुल हसन का कहना है कि मरियम नवाज सनम जुवैद के मुकाबले में कुछ भी नहीं। सनम जुवैद किसी भी हलके में मरियम के खिलाफ आसानी से जीत सकती है। इकरारुल हसन ने और क्या क्या कहा, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद साहिबा को मरियम नवाज साहिबा के मुकाबिल ला खड़ा कर रही है, बल्कि सनम जावेद साहिबा के वालिद ने भी ये बात की। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो तकालीफ बढ़ाई जा रही है वो बार बार ऐसी बात करके कि सनम जावेद मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब के मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। तो जब ये बात बार बार की जाती है तो जाहिर है उनको ये लगता है कि नून लीग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो इंतकाम ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंतकामी कार्रवाइयां। तो उनको लगता है शायद ये बात बार बार नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने बहरहाल इस इम्कान का इजहार जरूर किया कि अब तक तो सनम जावेद पीटीआई की कारकुन नहीं थी, लेकिन मुमकिन है कि अब वो बाहर आए तो पीटीआई की रुकनियत इख्तियार कर लें। और एक उमूमी तासुर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, फॉलोअर्स में, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स चलाने वाले लोग हैं उनमें यही है कि सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। तो एक लम्हे के लिए अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि वाकईतन सनम जावेद आज ही फैसला करती हैं कि वो जेल में रहते हुए भी अनटिल कि उनको कन्विक्ट ना कर दिया जाए किसी मुकदमे में, जाहिर उस सूरत में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान ही वापस ले लिया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट देने की पोजीशन में ही ना रहे क्योंकि वो खुद इलेक्शन ना लड़े, जो माहौल बज़ाहिर नजर आ रहा है, और वो आजाद इलेक्शन भी लड़े, तो मेरी बहुत ही जो दयानतदाराना राय उसमें कोई मुकाबला नहीं है मरियम नवाज साहिबा का और सनम जावेद का। सनम जावेद मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तान के किसी भी हलके में शिकस्त देने की पोजीशन में हैं। मैं अपनी तमाम तर ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं और ये किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं है, ये उस तजिए की बुनियाद पर है जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोगों से मिलने के बाद जो नतीजा हम अखज़ करते हैं। पाकिस्तान के किसी तबके के किसी शख्स से बात कर लीजिए, 90% के करीब, मैं मुहतात बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद नंबर इससे ज्यादा हैं, सैकड़ों लोग मौजूद हों तो शायद कोई एक आध मुस्लिम लीग नवाज का हामी मिलता है। और इसके हवाले से हम जरा कल के जलसे पर भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद सनम जावेद साहिबा हमदर्दी की वजह से इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं उसके हवाले से जो गम और गुस्सा है अवाम में, शायद अपनी सीट निकाल जाएं। लेकिन इस खौफ के तहत या इस खदशे के तहत उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसको तूल देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह ज्यादती होगी। सनम जावेद खान को एक के बाद एक मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत उनकी जमानत लेती है, रूबकार जारी होती है, उन्हें रिहा किया जाता है और रिहा करने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गालिबन चौथी मरतबा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी जो उनका आईनी और कानूनी हक है कि उनके पास जितने भी मुकदमात हैं वो मुकदमात सामने लाए जाएं और उन मुकदमात में उन्हें अदालत से रुजू करने का हक दिया जाए। और अगर अदालत उन्हें जमानत देती है तो वो आजाद हो, और अगर अदालत समझती है कि वो मुकदमात जमानत के काबिल नहीं है तो वो गिरफ्तारी का सामना करें। लेकिन एक के बाद एक मुकदमा सामने लाना और ऐन उस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना कि जब उनकी पिछले मुकदमे में जमानत हो चुकी हो, यकीनन बदनीयती का मुजाहरा करता है। सनम जावेद खान साहिबा के हवाले से इस वक्त मेरी राय यह है कि वो मजलूमियत की कैद काट रही हैं। उनको रियासती जबर का और जाती अना का, गुस्से का और इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप एक मुकदमे में उनकी रूबकार जारी करें, जमानत हो जाए, वो रिहा होने वाली हो तो दूसरा मुकदमा सामने लाया जाए। खालिसतन इंतकाम है, ये खालिसतन बदला है, ये खालिसतन आपके छोटे कद का सबूत देती। अगर मरियम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि उन पर जुल्म हुआ तो मुझे लगता है कि उनको फिर अपना दिल बड़ा करना चाहिए। वो तो इस सारे कर्ब और तकलीफ से गुजरी हैं, उन्हें एहसास और ख्याल करना चाहिए। और मैं फिर ये कहूंगा कि अगर हम सनम जावेद साहिबा के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भीख मांग रहे हैं हम उनके लिए। ये उनका हक है, ये उनका राइट है जो उन्हें देना चाहिए और उसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब जरा आ जाते हैं गुज़श्ता रोज के जलसे के हवाले से। क्या तहरीक इंसाफ के जलसों से बड़ा था मुस्लिम लीग नवाज का जलसा? यकीनन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिकॉर्ड सेट किए हैं उनको तोड़ना शायद बहुत मुश्किल होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसमें जो लोग थे यकीनन फैमिलीज कम थी, उसमें लोग खुद आए हुए नहीं थे, लाए गए थे। नाज़रीन, इकरारुल हसन की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सनम जुवैद मरियम नवाज को आसानी से शिकस्त दे सकती है। इस खौफ की वजह से मरियम नवाज ने सनम जुवैद को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, क्योंकि मरियम नानी जान चुकी है कि वो इलेक्शन में सनम जुवैद का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए मरियम नानी की ख्वाहिश है कि सनम जुवैद को लगातार गैर कानूनी हिरासत में रखकर सनम जुवैद को तोड़ा जाए और उसे पीटीआई से लातअल्की का ऐलान करवाया जाए।
मगर सनम जुवैद ने मरियम नानी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस कदर साबित कदमी का मुजाहरा किया और पीटीआई का सर फख्र से बुलंद किया। अब मरियम नानी पहले से भी ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि इस जुल्म की वजह से सनम जुवैद की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पीटीआई वालों का दावा है कि सनम जुवैद को रिहाई दी जाए तो सनम जुवैद अकेली नवाज शरीफ से बड़ा जलसा करके दिखा सकती है। नाजरीन, अब पीटीआई के इस मौकफ को इकरारुल हसन भी तस्लीम कर चुके हैं कि सनम जुवैद शरीफ फैमिली को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। नाजरीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।